और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ धाम में वो दर्शन पूजन करेंगे। 20 जनवरी को गाजीपुर दौरे पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कार्यकाल विस्तार के बाद उनका क्योंकि पहला दौरा है और जगह जगह कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। बड़ी खबर ये आई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी हुई। जेपी नड्डा आज दौरे पर होंगे 2 जिलों के। आज पहला दिन है उनके दौरे का, जब वो वाराणसी पहुंचेंगे तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वो कल जाएंगे गाजीपुर। गाजीपुर के दौरे पर होंगे तो वहां पर उनकी जनसभा बताई जा रही है, जिसको लेकर भव्य तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ क्योंकि कार्यकाल विस्तार हाल ही में हुआ है जेपी नड्डा का, और कार्यकाल विस्तार के बाद उनका ये पहला आगमन होना है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। भव्य स्वागत किया जाएगा जगह जगह जेपी नड्डा का। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे राहुल यादव से। राहुल, खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। क्या जानकारी है आप? वो वाराणसी भी आएंगे आज, साथ ही कल गाजीपुर भी पहुंचेंगे। जी साक्षी, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जेपी नड्डा आज कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार यूपी पहुंचे हैं। यूपी के काशी में आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्यकाल विस्तार के बाद वह 20 तारीख को गाजीपुर में पूर्वांचल के गाजीपुर में रैली करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से जेपी नड्डा प्रथम बार काशी आगमन को लेकर जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 जनवरी को सुबह 10 बजे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते समय जेपी नड्डा का लाहुरा वीर मैदागिन पर पारंपरिक स्वागत होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुवार को शाम 7 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट में पहुंचेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम वाराणसी के ताज होटल में करेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर के लिए गाजीपुर प्रस्थान करेंगे। तो आपको बता दें जिस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहीं न कहीं पूर्वांचल के जो ये कह सकते हैं कि कार्यकाल विस्तार के बाद कहीं न कहीं 2024 का जो लक्ष्य है साक्षी उसको साधने में जुटे हैं। जिस तरीके से पूर्वांचल की तमाम सीटें हैं, 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, कहीं बीजेपी को बड़ी बहुमत दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें अगर देखी जाए साक्षी तो 80 सीटें हैं, जिनमें 80 सीटों में बेहतर सबसे अधिक अगर जीतने वाली पार्टी बनी 2014 की बात कर लें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर लें, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने पूर्वांचल को भेदा है। क्योंकि पूर्वांचल को जो भेदेगा वही कहीं न कहीं जो लोकसभा के सबसे अधिक सीटें पाएगा। तो तमाम उन चीजों को लेकर जब पूर्वांचल के गाजीपुर पहुंचेंगे तो गाजीपुर के आसपास के जो जिले हैं, चाहे जौनपुर की बात कर ले, चाहे वाराणसी की बात कर ले, गाजीपुर की बात कर ले, बलिया, मऊ, तमाम वो जिले हैं वहाँ के आसपास के कार्यकर्ता भी वहाँ पहुंचेंगे। जिस तरीके से क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यक्रम है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गजों का जमावड़ा होगा। और ये आपको बता दें कार्यकाल विस्तार होने के बाद पहला कार्यक्रम है, क्योंकि पूर्वांचल जिस तरीके से अगर देखा जाए, चाहे जौनपुर की बात कर लें, मछली शहर, जो ये तमाम ये लोकसभा की सीटें हैं साक्षी ये बड़े महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से 2019 की बात अगर हम कर लें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बाद जौनपुर पूर्वांचल की कई ऐसे सीटें थे जिन पर कम अंतरों से बीजेपी ने चुनाव जीता था और कई सीटों पे हार का भी सामना करना पड़ा था। चाहे मछली शहर की बात कर लें तो भारत में सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले सांसद वीपी सरोज जो मात्र 181 वोट से चुनाव जीते थे। तमाम इन सीटों पर बातचीत होगी। जिस तरीके से हार हुई थी उस पर भी मतगणना हो, उस पर भी मंथन होगा और आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां भी की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल एक अहम माना जाता है, क्योंकि वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो आज जिस तरीके से जेपी नड्डा का कार्यक्रम को देखा जाए साक्षी तमाम चीजों को लेकर प्रशासनिक अमला भी तैयार है। जिस तरीके से आपको बता दें कि जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद होटल ताज में ही रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद 20 तारीख को गाजीपुर में आपको बता दें कि दोपहर जिस तरीके से 2 बजे के आसपास वो कहीं न कहीं वहाँ रैली को संबोधन करेंगे। तो साक्षी सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश को 80 सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनाना लोकसभा सीटों में, क्योंकि लोकसभा की मजबूत रणनीति तभी मानी जाएगी जिस तरीके से 63 सीटें जीती थी एक बार बीजेपी ने। तो इस बार वाराणसी के आसपास के जितने भी जिले हैं तमाम उन जिलों के चुनाव जीतने का जो लक्ष्य होगा, वो मंत्र होगा, वो जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को देंगे। साक्षी, बहुत धन्यवाद राहुल, विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए खबर के बारे में। तो वाराणसी और गाजीपुर ये 2 अहम हिस्से हैं पूर्वांचल के, और यहीं पर वो पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा।
क्योंकि कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर जो लोकसभा के लिए प्रचार प्रसार है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि गाजीपुर जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर एक विशाल जनसभा होगी जिसको संबोधित करेंगे। और उस देखिए लाजमी है कि तैयारियां शुरू कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, और इसी क्रम में भव्य स्वागत भी होगा जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा जेपी नड्डा का जब वो पहुंचेंगे गाजीपुर या फिर वाराणसी भी। तो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम वो वाराणसी में ही करेंगे और सुबह प्रस्थान करेंगे गाजीपुर के लिए। कल गाजीपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, जो कि यूपी दौरे पर पहुंचने वाले। यूपी दौरा पहला दौरा है उनका है, उनके कह सकते हैं कि दूसरे कार्यकाल, क्योंकि उनको एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, तो एक कार्यकाल विस्तार के बाद उनका ये पहला दौरा है।